दोस्तों शुरुआत में जब मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट लीडर बन के आया तो उसके हाथ में पूरा बांग्लादेश था, लेकिन धीरे धीरे करके मोहम्मद यूनुस तानाशाही पर उतर आया और इस टाइम पर वो अपना पूरा जोर लगा रहा है बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में लेने की। लेकिन बांग्लादेश किसी मुट्ठी में कैद रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है और इसी हड़बड़ाहट में अब वो भारत के खिलाफ सारे स्टेप उठा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को लगता ये है कि भारत नहीं चाहता कि मोहम्मद यूनुस सत्ता में रहे और भारत ही उससे सत्ता छीन रहा है। और अपनी इसी बौखलाहट के चलते आज मोहम्मद यूनुस ने भारत के खिलाफ दो बड़ी कार्रवाइयां कर दी हैं। सबसे पहले भारत में मौजूद बांग्लादेश के जो दूतावास हैं, जो काउंसुलेट हैं उनके, वहां पर उन्होंने वीजा फैसिलिटी को बंद कर दिया है, यानी कि भारत का कोई भी व्यक्ति वीजा लेकर इस टाइम पर बांग्लादेश के अंदर नहीं जा सकता। आई एम श्योर ये खबर सुनकर शायद आपको हंसी आए कि यार आखिरकार बांग्लादेश जैसे कंगला देश में कौन ही जाना चाहेगा, उनके पास है ही क्या। लेकिन दोस्तों बात यहाँ पर सिर्फ वीजा या फिर बांग्लादेश जाने की नहीं है, ये एक संदेश देने की बात है। दरअसल वीजा बंद करना एक एक्सट्रीम संदेश देने की तरह होता है। कोई भी देश ऐसे कदम तभी उठाता है जब उसे लगे कि सामने वाले देश के साथ हमारे संबंध लंबे टाइम के लिए हमारे साथ अच्छे नहीं होने वाले। लेकिन अगर बात सिर्फ यहीं तक सीमित होती तो भी हम मान लेते, लेकिन अपनी इस पहली कार्रवाई के कुछ ही घंटों के बाद मोहम्मद यूनुस के द्वारा एक और कार्रवाई करी गई, जिससे कि हम सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है। और ये कार्रवाई करी है बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने, जो कि बहुत ही ज्यादा हद से ज्यादा एंटी इंडिया हैं। और इस टाइम पर इसी वजह से उन्होंने फिलहाल जो भारत के राजदूत हैं जो कि बांग्लादेश के अंदर हैं, उन्हें तलब कर लिया है और बताया जा रहा है कि अब उन्हें समन करके बांग्लादेश टफ क्वेश्चंस पूछने वाला है। अब आप लोग कहोगे कि यार ये कैसे क्वेश्चन होंगे और उन्हें क्यों तलब किया गया है, तो उसका कारण है कल दिल्ली के अंदर जो दूतावास था भारत का, उसके बाहर कुछ प्रदर्शनकारी थे, मुश्किल से वही 50, 100, 150 लोग, जो बस नारेबाजी कर रहे थे। हाँ, वो लोग बांग्लादेश के लोगों की तरह पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे, सिर्फ नारेबाजी यहाँ पर हो रही थी। और अब इसी चीज को लेकर भारत के राजदूत को समन किया गया है। उनसे क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं कि आप हमारे दूतावास की सुरक्षा दिल्ली में ढंग से कर क्यों नहीं रहे। हालांकि ये बात अलग है कि इन दोनों कदमों से भारत पर जीरो असर होने वाला है। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। ये करके मोहम्मद यूनुस अपने कट्टरपंथी समर्थकों को अब ये संदेश दे रहे हैं कि मैं ही हूँ जो यहाँ पर भारत को टक्कर दे सकता हूँ, मैं ही उन्हें जवाब दे सकता, इसीलिए मुझसे सत्ता मत छीनो, मुझे सत्ता में बना के रखो। और ये तो मैंने बस आपको अब से एक दो दिन पहले ही ये बात बता दी थी कि मोहम्मद यूनुस इस टाइम पर अपने सारे हथकंडे लगा रहा है। साम दाम जो भी उसे दिखाई दे रहा है वो हथकंडा वो लगा रहा है ताकि वो सत्ता से ना जाए। वो बस फरवरी में होने वाले जो इलेक्शन है उन्हें टालने की कोशिश कर रहा है। आप जानते ही होंगे कि अब से 2 महीने बाद बांग्लादेश में इलेक्शन होने वाले हैं और मोहम्मद यूनुस का सत्ता से जाना तय है, क्योंकि वो खुद चुनाव लड़ने वाला नहीं है। इसीलिए वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इन इलेक्शंस को टाला जाए और वो इसी वजह से कट्टरपंथियों से हिंसा करवा रहा है, भारत का नाम घसीट रहा है इस पूरे मामले में। और अब तो भारत के खिलाफ कड़े फैसले भी वो ले रहा है, बस अपने लोगों को खुश करने के लिए, ताकि किसी भी तरीके से वो इलेक्शनों को गर्मियों तक टाल सके, यानी कि कम से कम मई जून तक वो इन इलेक्शनों को टाल पाए। इसके बाद वो आगे इलेक्शन बढ़ाने का कोई और बहाना देख लेगा। हालांकि मोहम्मद यूनुस के ये कारनामे देखकर आई एम श्योर आपका भी खून खोल रहा होगा, आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए यही टाइम है हमें संयम दिखाने का। अगर हमने 1.5 महीना चुपचाप खींच दिया और एक बार बांग्लादेश में इलेक्शन हो गए उसके बाद हम मोहम्मद यूनुस को भी देख लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारी यानी कि भारत की प्रायोरिटी होनी चाहिए इलेक्शन, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जब तक सत्ता में बैठा है ये हर एक ऐसी कोशिश करेगा कि वो भारत के साथ संबंध जितने हो सके उतने बिगाड़ के जाए, क्योंकि ये व्यक्ति हद से ज्यादा भारत विरोधी है और इसका सत्ता से जाना हमारी टॉप प्रायोरिटी बन चुका है इस टाइम पर। और इसका बस एक ही रास्ता है जिससे भारत का नाम भी खराब नहीं होगा और मोहम्मद यूनुस का पत्ता भी कट जाएगा, और वो है इलेक्शन। और ये बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि चुनाव में भले ही कट्टरपंथी पार्टियां आ जाएं, सत्ता के ऊपर हम मैनेज कर लेंगे, भारत को उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने 2003 से पहले भी इन्हें मैनेज किया है, हमें उसमें समस्या नहीं आने वाली, क्योंकि तब हम धीरे धीरे करके आवामी लीग को भी वहाँ पर
जगह दिलवा देंगे, शेख हसीना को एक बार फिर से वापसी करवा देंगे, तब जाकर चीज हमारे लिए बेहतर होंगी। लेकिन हमें पहले ये बात इंश्योर करनी है कि मोहम्मद यूनुस और भी ज्यादा दिन सत्ता में ना रह पाए, क्योंकि इससे ज्यादा बकवास घटिया इंसान इस टाइम पर भारत के लिए कोई और नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, इस टाइम पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी भारत के लिए इतने खतरनाक नहीं है जितना ये व्यक्ति है। ये सबसे बड़ा खतरा है हमारे लिए और हमें इस खतरे को जल्दी से जल्दी मैनेज करना है। हालांकि आपकी इस पर क्या राय है, आपका ओपिनियन हमें कमेंट में देना ना भूले। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।